आज हम लोग क्लास थर्ड का सोशल साइंस का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। मतलब अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। अर्थ पता है हमारा एक क्या है, प्लैनेट है, ठीक है। तो हम जनरली ग्लोब में देखते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा वो कौन सा देश कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, ग्लोब में। तो ये ग्लोब होता क्या है? तो ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक छोटा मॉडल है। मॉडल क्या चीज़ होता है कि मतलब कोई भी चीज़ है उसका हूबहू कोई चीज़ हम छोटी बना दें। जैसे अर्थ बहुत बड़ा है तो हम उतना बड़ा अर्थ तो बना नहीं सकते हैं, तो हम एकदम सेम वैसा ही मॉडल एक छोटा सा बना दें। तो जब अर्थ का जो छोटा मॉडल होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। The earth is so big that we cannot see the entire earth at one time. एक जगह से हम दूसरी जगह कभी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा अर्थ जो है बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पे है, बनारस की चीज़ हम लोग नहीं देख सकते कि बनारस की कौन चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, बनारस भी बहुत बड़ा है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी अ मॉडल ऑफ द अर्थ वॉज मेड। अब ये डिफ़िकल्टी, ये जो समस्या है हमारी, इसको दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया अर्थ का। दिस मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब। इसी मॉडल को क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। अ ग्लोब इज अ फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड। इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस जस्ट एज अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस। ठीक है, जो ग्लोब होता है, जिस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट करती है ना एक एक्सिस पे, वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो एक ही जगह पे जब ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती तो हमें लगता है कि जैसे ग्लोब में एक लाइन बनी है, उस पर ग्लोब ऐसे घूमता है, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी घूमती है। तो ये भी जो ग्लोब है, इसका ऊपर का और नीचे का पॉइंट फिक्स होता है और उस पर हम इजीली उसको रोटेट करा सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है। ठीक। टू सी ऑल इट्स पार्ट वी नीड टू रोटेट इट। अब उसमें हमें अगर कोई चीज़ देखना होता है, कोई देश का लोकेशन देखना होता है, पोजीशन देखना होता है, तो हम उसको रोटेट करते हैं, रोटेट करके देखना पड़ता है हमें। सम एरियाज ऑन द ग्लोब आर ब्लू इन कलर वेयर आर सम एरिया आर डिफरेंट कलर। यहाँ पे बहुत सारे एरिया जो है अलग अलग कलर के होते हैं। कुछ ब्लू रहते हैं, कुछ ग्रीन रहते हैं, कुछ ब्राउन दिखाई देते हैं। ब्लू वाले मतलब वहाँ पे जला हुआ पानी, ब्लू मीन्स पानी, येलो वाला, ठीक है। द ब्लू एरियाज रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज। ठीक है, जो ब्लू कलर का एरिया उसमें दिखाई देता है वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। एंड द अदर एरियाज, अदर कलर एरिया रिप्रेजेंट लैंड। और उसके अलावा जो भी कलर के लैंड होते, जो भी कलर के एरिया होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, लैंड कहा जाता है। अब उसमें भी अलग अलग कलर है, कहीं ब्राउन होगा, कहीं पिंक होगा, कहीं येलो होगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। ठीक है। The large bodies of water are called oceans. सबसे बड़ा वाटर बॉडी जो है उसको हम ओशियंस कहते हैं। ओशियन से बड़ा कोई वाटर बॉडी नहीं है। ठीक है। There are 5 oceans. इंडियन ओशन के बड़ा पूरे अर्थ पे 5 ओशियंस हैं। बताए थे पांचों का नाम। They are Pacific Oceans, Atlantic Ocean, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशियन जिसको हम साउदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं, साउदर्न ओशियन, एंड अंटार्कटिका ओशियन, अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, ये 5 ओशन है जिसको हम पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशियन और अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, और इसका भी ट्रिक है याद करने का। PAISA क्या होता है, पैसा। क्या होता है, पैसा। PAISA, पैसा। ये हमारे सारे ओशियंस हैं, 5 ओशियन है जिनका नाम है। P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर अटलांटिक ओशन, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर साउदर्न ओशन या फिर आर्कटिक ओशन कहते हैं, और A फॉर अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। ठीक है, और ये वाला सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये होता है, और अंटार्कटिक ओशन सबसे छोटा होता है लास्ट में। क्लियर है।
तो उसको याद करने का भी ट्रिक यही है। द इंडियन ओशन सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया इज ओनली ओशन इन द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर द कंट्री। एक इंडियन ओशन ही मात्र एक ऐसा ओशन है जो इंडिया के नीचे है, जो इंडिया के नीचे है और जो इंडिया की वजह से ही इसका नाम पड़ा हुआ है। इंडियन, ठीक है, इंडिया की वजह से ही इसका नाम पड़ा है क्योंकि इंडिया के नीचे है, इसलिए उसका नाम इंडियन ओशन पड़ गया। क्लियर? पार्ट शोन इन कलर अदर देन ब्लू कलर शोज द लैंड सरफेस। अब इस ग्लोब में जो ब्लू के अलावा ये जो भी है वो सब लैंड सरफेस को दिखाता है। द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज लैंड मासेस, दिस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये जैसे दिख रहा है, ये पूरा ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ये ब्लू वाला सारा ओशियंस है, वाटर बॉडीज। ठीक है, उसके अलावा जो भी कलर है, येलो और ये वॉयलेट कलर, ब्राउन कलर, पिंक कलर, ग्रीन और ऑरेंज, ये सारे लैंड मासेस हैं। तो ये बड़े बड़े जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं, ये बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। सी मतलब महाद्वीप, सी मतलब समुद्र। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। इस धरती पे टोटल 7 लार्ज लैंड मासेस हैं, मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो सबसे छोटा है, वो अंटार्कटिक ओशन है। ठीक है, और ये अंटार्कटिका है। यहाँ पे जो ओशन पाया जाता है उसका नाम अंटार्कटिक ओशन है और इस कॉन्टिनेंट का नाम अंटार्कटिका है। ठीक है, ये सातों नाम याद होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे मैप। मैप क्या होता है? अ ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो अर्थ की स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब। लेकिन हम सारे चीज़ें उस पे ग्लोब पे नहीं देख सकते। अ ग्लोब इज़ नॉट इनफ टू शो ऑल द प्लेसेस इन डिटेल। और हम डिटेल में भी नहीं बता सकते क्योंकि उसमें कोई ना कुछ भी ऐसे नहीं होता है मार्किंग वगैरह, तो हम उसको डिटेल में नहीं बता सकते कि कोई चीज़ कहाँ पे होती है। वो केवल हम मैप की मदद से देख सकते हैं। A map is a drawing on the flat surface showing a part of the whole of the earth surface। जैसे हमने ये फ्लैट पे बना दिया, उसी तरीके से मैप बना के बता देंगे। तो जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस पे हमेशा बताया जाता है। ठीक है, जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो वो फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं। A map represents the whole earth, even parts covered by land and water can be seen on the map। मैप जो होता है पूरी धरती को कवर करता है और इसमें जो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना अर्थ पे, जो छोटे छोटे भी पार्ट्स होते हैं वो भी ईजिली मैप पे हमें दिखाई पड़ते हैं। लार्ज मैप्स दैट आर पुट ऑन द वॉल्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। जो बड़े बड़े मैप्स होते हैं, कभी कभी देखोगे दीवालों पे लगा होता है बड़े बड़े मैप, उनको वॉल मैप कहा जाता है। ठीक है, वॉल मतलब दीवार, मैप मतलब नक्शा। जो दीवार पे लगता है उसको वॉल मैप कहा जाता है। ठीक है, अब एक आर्ट है जो मैप बनाने का आर्ट होता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ठीक है, जो लोग केवल मैप बनाते रहते हैं दिन भर तो उनको कहा जाता है कार्टोग्राफी करते हैं वो लोग। ठीक है, इस कला को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। अब डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या है? देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वी लोकेट प्लेसेज ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। हम अगर मैप बनाते हैं तो उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट हमारा राइट साइड में और वेस्ट हमारा लेफ्ट साइड में। ठीक है, द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ एंड बॉटम शोज साउथ। राइट हैंडेड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंडेड में वेस्ट होता है। ठीक है, डायरेक्शन रिमेन द सेम इन ऑल द मैप्स। कोई भी मैप हो उसमें डायरेक्शन हमेशा वही होगा। कॉपी हमें सामने ऐसे ही मिलेगी, पेज ऐसे ही मिलेगा और उसमें हमेशा ऊपर की साइड पे नॉर्थ होगा, नीचे के साइड साउथ होगा और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। अ कंपास इज अ मैग्नेटिक डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। अब एक डिवाइस है मैग्नेट वाला। ठीक है, मैग्नेटिक डिवाइस है। इसमें जो कंपास होता है ऐसे गोला सा, उसमें निडल लगा होता है ऐसे।
ये कंपास हमें डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है। इट हैज़ अ मैग्नेटिक निडल विच ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ। इसमें जो निडल लगी होती है, ऐसे एरो बना होता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहता है। और अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हम उल्टे में साउथ बता देंगे, और क्लॉकवाइज में ईस्ट बता देंगे, और उल्टे में क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो अगर नॉर्थ हमें पता चल गया तो हम सारे डायरेक्शन बता देंगे। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक कंपास होता है हमें डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है। इफ़ वी नो वन डायरेक्शन वी कैन ईजिली फाइंड द अदर 3 डायरेक्शन। अगर हमें कोई एक डायरेक्शन पता चल जाए तो बाकी के हम पता लगा लेंगे तीनों, ठीक है। ईच सेलर एंड ट्रेवलर यूज इट टू फाइंड द डायरेक्शन। जब जो सेलर होते थे, जब वो समुद्र की यात्रा पे निकलते थे तो वो अपने साथ मैग्नेटिक कंपास लेके निकलते थे, क्योंकि समुद्र में उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं चलता था, तो वो मैग्नेटिक कंपास की मदद से पता करते थे। चलो, बिसाइड द 4 मेन डायरेक्शन देयर आर 4 सब डायरेक्शन। अब ये 4 डायरेक्शन के अलावा 4 और डायरेक्शन होते हैं जिनको हम सब डायरेक्शन भी कहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है। तो 4 हमारे मेन डायरेक्शंस होते हैं और 4 सब डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म हो गया। अब चलो फटाफट से टिक द करेक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट में, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ बुक, अर्थ, स्काई, मैप। ग्लोब किसका मॉडल है? अर्थ का है, बुक का है, या मैप का? अर्थ का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशियन। इसमें से कौन सा ओशियन नहीं है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक और एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, हाँ ठीक है। अंटार्कटिक अगर होता तो वो ओशियन होता, लेकिन अंटार्क्टिका है तो वो क्या है? कॉन्टिनेंट होता है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट है, द टॉप ऑफ अ मैप शोज द। मैप में जो ऊपर वाला डायरेक्शन होता है वो क्या शो करता है? साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ, ठीक है। समुद्र वाले को नहीं पता चलता कि वो नॉर्थ है। विच डायरेक्शन इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मैप। मैप में लेफ्ट साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज अ मॉडल ऑफ एन अर्थ। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ एन अर्थ। देयर आर डैश सब डायरेक्शंस ऑल्सो। कितने सब डायरेक्शन होते हैं? 4। इट इज द डीपेस्ट ओशियन इज द। सबसे गहरा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन होता है। द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शोज द। जो मैप का ऊपर वाला डायरेक्शन होता है वो कौन सा डायरेक्शन शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्लोब? व्हाट डू डिफरेंट कलर शोज ऑन द ग्लोब? व्हाट इज द ग्लोब? अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक छोटा मॉडल है। द ब्लू एरिया रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज एंड द अदर कलर्ड एरिया रिप्रेजेंट लैंड। जो ब्लू कलर होता है वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और जो अदर कलर्ड एरिया होते हैं वो लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ओशियंस? राइट द नेम ऑफ 5 ओशियंस, ठीक है। ओशियन क्या होते हैं और उनके नाम लिखो। The layer bodies of water are called oceans. Layer के large. The large bodies of water are called ocean. जो पानी के बड़े बड़े bodies होते हैं उनको water bodies को oceans कहा जाता है। इनके 5 नाम, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन। कितने नंबर पे आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? नेम देम। कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 4, 7। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। दीज आर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, Australia and Antarctica. What is a map? What is a map? Write the feature of the map. Map क्या होता है और उसके features बताओ।
A map is a drawing on a flat surface showing a part of the whole of the earth surface. ये मैप जो है वो किसी फ्लैट सरफेस पे पूरे अर्थ का जो भी सरफेस है, जो भी पार्ट्स हैं, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करते, तो उसको क्या कहा जाता है? मैप कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया।